राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी भक्तों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं आज के वीडियो के विषय पर। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ, बहुत सारे कमेंट्स और सवाल आए हुए हैं। बहुत सारे कमेंट्स तो ऐसे हैं जिनको मैं रिव्यू करके उन्हें पास आउट भी नहीं कर पा रही हूँ, यानी कि अप्रूव भी नहीं कर पा रही हूँ, और बहुत सारे कमेंट्स के तो मैं आंसर तक नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए फिलहाल आज का जो विषय है ना, उस विषय पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं और ये एक प्रश्न मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा है, तो मुझे लगा कि मुझे इसी पर ही वीडियो बनाना चाहिए। तो देखिए, देखकर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये लड्डू गोपाल जी के वस्त्रों से रिलेटेड है, उनके श्रृंगार से रिलेटेड वीडियो है। बाकी प्रश्न ये है कि क्या हमें हर त्योहार पर लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र पहनाने चाहिए? क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? और ये प्रश्न इसलिए नहीं पूछा गया कि लोगों के मन में ऐसा कुछ है। ये प्रश्न कुछ हद तक घर की स्थितियों से रिलेटेड भी था। इस वजह से मुझे इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी लगा, तो मैं बना रही हूँ। देखिए, जिस तरीके से कोई भी घर में त्योहार होता है या कोई भी फंक्शन होता है, हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए नए वस्त्र लेते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी हर त्योहार पर नए वस्त्र पहनाने चाहिए। एकादशी पर पहनाने चाहिए। और जैसे हम नॉर्मली लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो नई नई ड्रेसेस बनती रहती हैं, बिना त्योहार के भी नई नई ड्रेसेस उनके लिए आती रहती हैं, बनती रहती हैं। वो एक अलग हिसाब किताब है उस चीज़ का। परंतु जिन भी भक्तों ने मुझसे ये सवाल किया था कि क्या ये चीज़ कंपल्सरी है कि हम करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी त्योहार आ रहा है, परंतु कुछ स्थिति ऐसी होती है कि हम नहीं कर पाते हैं, तो क्या करें? और ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न जो है ज़्यादातर उन भक्तों ने किया जिनके पास 2 या 3 कान्हा जी हैं, या बड़े कान्हा जी हैं, राधा रानी हैं, युगल सरकार की सेवा है। तो एक साथ में सभी के वस्त्र बनाना कई बार ऐसा घर की स्थिति हो जाती है कि संभव नहीं हो पाता। मैं इस चीज़ को समझती हूँ। और जितने भी भक्त हैं, ख़ास करके प्रभु हैं, वो सब हर एक सिचुएशन को, आपकी हर एक स्थिति को वो समझते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर कुछ भी नहीं है। क्योंकि यदि हम उन्हें अपना सब कुछ मानते हैं, तो सबसे पहले बात ये है कि उनका आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है ना? तो यदि वो समझ रहे हैं, तो हमें दुनिया से ये चीज़ों को पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उन्हें किस रिश्ते से मानते हैं, ये हमारा मन जानता है। तो आप प्रभु को जिस भी रिश्ते से मानते हैं, वो आपका उनसे रिश्ता है, तो आप सीधा उनसे बात कीजिए, है ना? क्योंकि देखिए, दुनिया से आप पूछकर उनकी सेवा नहीं कर सकते। यदि आप उन्हें अपना बच्चा मानते हैं, तो बच्चे को सब कुछ पता होता है, क्योंकि यदि हम उनके लिए नहीं ले पा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हम अपने लिए भी नहीं लेंगे। तो यदि घर में किसी के लिए भी कोई चीज़ नहीं आ पा रही है स्थिति के अनुसार, तो ज़ाहिर-सी बात है कि यदि उनके लिए भी नहीं लेते हैं, तो वो भी घर के एक सदस्य हैं। तो वो भी एक सदस्य होने के नाते आपसे उनका जो भी रिश्ता है, पुत्र का है, भाई का है, जो भी रिश्ता है, तो वो भी उस स्थिति को समझते हैं। क्योंकि जो चीज़ घर में किसी के लिए भी नहीं आई है, तो वो उनके लिए भी नहीं आई है, वो एक स्थिति के अनुसार है। परंतु यदि आप सिर्फ उन्हीं के वस्त्र छोड़ रहे हैं, बाकी हर चीज़ घर के अंदर नहीं आ रही है, तो ये तो मैं भी कहूँगी कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए, अगर छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, तो भी इतना ज़्यादा महँगी उनकी ड्रेसेस नहीं आती हैं। मार्केट में आप सिंपल ड्रेसेस भी ले सकते हैं, ईज़िली अवेलेबल हैं। और बहुत सारे बिल्कुल छोटे-छोटे लड्डू गोपाल जी की तो 10-10, 20-20 रुपए में भी ड्रेसेस मिल जाती हैं नॉर्मल पहनाने के लिए। बाकी अब भक्तों की अपनी-अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि वो कितना कर पाते हैं प्रभु के लिए। वो अपनी-अपनी इच्छा है, अपना-अपना जो भाव है, उसी के अनुसार प्रभु का श्रृंगार करते हैं, और जैसा श्रृंगार प्रभु को चाहिए होता है, वो आपसे करवा लेते हैं। तो देखिए, यदि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं है, वरना आप ये प्रश्न ही नहीं करते। तो यदि स्थिति ऐसी है कि नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ को प्रभु समझते हैं। क्योंकि जो भी स्थिति है, वो उस चीज़ से अनजान नहीं है। जो भी कुछ है, प्रभु को सब पता होता है। तो उन पर छोड़ दीजिए। जो भी हालात हैं, सब कुछ अपने आप सीधा होता जाएगा, अपने आप सही होता चला जाएगा। बस उन पर विश्वास रखिए और प्रभु को बोलते चले जाइए कि अभी कुछ नहीं है, जब होगा तो सब कुछ आप ही का है। और इस चीज़ को यदि वो नहीं समझेंगे, तो फिर संसार में कोई भी नहीं समझ सकता है। हाँ, यदि है तो आप प्रभु को हमेशा नए वस्त्र पहनाइए, डेली पहनाइए, या
हर एक नए त्यौहार पर पहनाइए। परंतु यदि जैसे नॉर्मल एकादशी आ रही है, अब आगे छोटे मोटे जो भी त्यौहार आ रहे हैं, यदि आप उस पर नहीं भी पहना पा रहे हैं, जो भी पहले इससे पहले आपने कोई भी नई पोशाक ली हो जो 1 या 2 बार पहनाई हो, तो आप वो पोशाक भी किसी त्योहार पर पहना सकते हो, एकादशी पर पहना सकते हो। तो इतना सब कुछ जो है वो चलता है, घर परिवार की स्थिति के अनुसार है। देखिए, स्थिति सब पर आती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रभु हर भाव को समझते हैं। सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपका वो शुद्ध भाव, आपकी वो भक्ति जो आप प्रभु के प्रति रखते हो। तो बस उसी चीज़ पर ध्यान दीजिए, अपनी भक्ति पर ध्यान दीजिए, अपने भाव पर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रभु सिर्फ भाव देखते हैं। तो ये दिमाग में अपने मत लेकर आइए कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या इससे पाप लगेगा, क्या ये चीज़ गलत है। प्रभु सब कुछ समझते हैं, तो उन पर छोड़ दीजिए, सिर्फ भक्ति कीजिए और प्रभु के नाम जाप में ध्यान दीजिए। तो आई होप कि आपको जो एक प्रश्न था उसका उत्तर जो है वो मिल गया होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं भक्तों के आए हुए, तो मैं कोशिश करूँगी कि एक-एक करके सब पर मैं रेगुलरली वीडियोज़ बना दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन भी भक्तों ने दर्शन के लिए बोल रखा है, तो मैं कल वीडियो अपलोड कर दूँगी कल से। तो कान्हा जी के अब से आप लोगों को डेली दर्शन होंगे, क्योंकि अब मैं एक्टिव हो चुकी हूँ। इससे पहले जो है वायरल फीवर चल रहा था घर में सबको, तो जिस वजह से हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और हमारी जो बेटी है वो तो अभी भी, उसको अभी भी वायरल फीवर है, उसको 5-7 दिन से वायरल फीवर चल रहा है। तो बाकी अब धीरे धीरे घर के हालात जो हैं वो, थोड़ा हम बीमारी से उठे हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ सही होता चला जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि आप सबको आपकी सभी जो प्रश्न हैं उनके उत्तर मैं दे पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।